पाइथन वीडियो क्लास। आज हम इन्वायरमेंट सेट करेंगे पाइथन के लिए विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। और इन्वायरमेंट सेटअप के बाद हम फिर पाइथन के लिए जो एडिटर हम इस्तेमाल करेंगे उसको किस तरह हम इंस्टॉल करेंगे और इसको लॉन्च करेंगे। और फाइनल पेज पे हम इन्वायरमेंट वेरिएबल को सेट करेंगे। इन्वायरमेंट वेरिएबल का मतलब है कि एडिटर और पाइथन के दरमियान जो ब्रिज है वो हम किस तरह बिल्ड करेंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल के थ्रू। तो इन्वायरमेंट सेटअप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर किस तरह हम सेट करेंगे, चलिए हम आगाज़ करते हैं अपने लेक्चर की स्टेप नंबर 1 से। हम सेटअप कर रहे हैं लोकल मशीन के ऊपर और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी फोकस है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले आपने चेक करनी है कि मेरे सिस्टम के ऊपर अब पाइथन पहले ही से इंस्टॉल्ड है या नहीं। तो आप cmd में जाके आप यहाँ पे पाइथन की कमांड एंटर करेंगे। पाइथन कमांड एंटर करने से आपको इस तरह का मैसेज मिलेगा, पाइथन 3.7 ये वर्जन है और इसकी डेट कापी और कॉपीराइट और लाइसेंसिंग की यहाँ पे बात हो रही है। ये क्यों मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसलिए कि अगर आपके सिस्टम पे पहले ही से पाइथन इंस्टॉल्ड है तो इस तरह का मैसेज आपको मिलेगा जब आप cmd में पाइथन कमांड एंटर करेंगे। अगर आपको cmd में पाइथन कमांड एंटर करने पे आपको इसके अलावा मैसेज मिले लाइक दिस कमांड इज़ नॉट रिकग्नाइज इंटरनल और एक्सटर्नल, तो इसका मतलब ये है कि आपके सिस्टम के ऊपर पाइथन इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप इंस्टॉल करेंगे। चूँकि मेरे सिस्टम में पहले ही से पाइथन इंस्टॉल्ड है इसलिए मुझे ये मैसेज दे रहा है वर्जन रिलीज़ और लाइसेंसिंग की यहाँ पे बात हो रही है। लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे सिस्टम के ऊपर पाइथन मौजूद नहीं है, तो इसको मैं एग्ज़िट कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने गूगल में जाके स्टेप नंबर 1 में इसी लिंक को आपने वहाँ पे फुट करनी है, पाइथन www.python.com/download। अगर आप वर्जन लिखे तो ठीक है, 3.7 पे मैं काम कर रहा हूँ। आजकल 3.10 यूज़ हो रहा है या 3.11, जो भी वर्जन आप डाउनलोड करेंगे इंस्टॉलेशन सब की कॉमन है। तो गूगल में जाके आप पुट कर दे python.com/download, इसी से आप डाउनलोड कर सकते हैं पाइथन की वर्जन को। तो मेरे पास तो डाउनलोड हुई है, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इंस्टॉल करने की मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे ये मेरे पास मौजूद है। इस तरह का जब आप डाउनलोड करेंगे तो इस तरह का एग्जीक्यूटेबल जो फाइल है आपको एप्लीकेशन की नज़र आएगी पाइथन 3.7 और ये एग्जीक्यूटेबल, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इसका जो विंडो है या इंटरफेस है वो ओपन होगा। नेम उसकी होगी पब्लिशर पाइथन है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तो वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको पाथ नज़र आ रहा है जहाँ पे ये मौजूद है। रन पे आप क्लिक करेंगे। रन पे क्लिक करने के बाद आपको ये विंडो नज़र आएगा इंस्टॉल नाउ और कस्टमाइज इंस्टॉलेशन की। इंस्टॉल नाउ का मतलब है कि अगर आप फुली स्विच हो रहे हैं डेटा साइंस की तरफ तो यहाँ आप इंस्टॉल नाउ के ऑप्शन से आपके लिए पाइथन की जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होगी। चूँकि हम फोकस कर रहे हैं कि हम पहले पाइथन की बेसिक को समझे, देन हम स्विच हो डेटा साइंस की तरफ यानी कंप्यूटर विजन, मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग की तरफ। तो मैं आप यहाँ पे मैं प्रपोज़ कर रहा हूँ आपके लिए कि आप कस्टमाइज़ इंस्टॉलेशन के ऊपर जाए। कस्टमाइज़ इंस्टॉलेशन का मतलब है कि आप मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ आप आगाज़ कर ले पाइथन की, तो दिन हम स्विच होंगे फुल फ्लेज वर्जन की तरफ। कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पे क्लिक करने के बाद, लेकिन यहाँ नीचे आपको दो और ऑप्शन नज़र लॉन्चर और पाथ की, इन दोनों चेक बॉक्स को अगर आप मार्क ना भी करें तब हम
उसकी पाथ को भी सेट करेंगे और लॉन्च ये ऑटोमेटिकली लॉन्च होगा। तो कस्टमाइज़ इंस्टॉलेशन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शनल फ़ीचर नज़र आ रहा है डॉक्यूमेंटेशन और पिप की। ये बाय डिफ़ॉल्ट मार्क है तो इसको इसी तरह रहने दें। इसके आगे नेक्स्ट क्लिक कर दें। नेक्स्ट करने के बाद क्लिक करने के बाद आपको एडवांस ऑप्शन की विंडो मिलेगी। यहाँ पे आपको ब्राउज़ के सामने एक रूट नज़र आ रहा है जो कि आपकी सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन की लोकेशन को आपके लिए वो डिक्टेट कर रहा है। तो ये आप चेंज भी कर सकते हैं। उसकी जो ड्राइव की लोकेशन है उसको आप चेंज कर सकते हैं। देन अगर आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट इसी तरह रहने दें तो बेहतर है। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होगा। चूँकि मेरे सिस्टम में पहले ही से इंस्टॉल है इसलिए मैं इसको एज इट छोड़ रहा हूँ या कैंसिल कर रहा हूँ। तो इंस्टॉलेशन के बाद मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इंस्टॉलेशन आपने इसी तरह की होगी अपने सिस्टम के अंदर। अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि पाइथन वाकई मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है कि नहीं। तो यहाँ से आप क्लिक कर दिए स्टार्ट में, और स्टार्ट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे जाके आपको पाइथन का एक फ़ोल्डर नज़र आएगा। यहाँ पाइथन का एक फ़ोल्डर आपको नज़र आएगा। यहाँ ये आपको नज़र आ रहा है पाइथन 3.7 ये वर्जन है और इसके अंदर जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो मौजूद है। तो ये इस बात की वो आपको दे रहा है कि पाइथन आपकी सिस्टम पे इंस्टॉल हो चुका है। अब दिस इज़ आवर स्टेप नंबर 1 कि ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर यानी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हमने पाइथन को इंस्टॉल की। अब स्टेप नंबर 2 हम टेक्स्ट एडिटर की तरफ हम जा रहे हैं कि टेक्स्ट एडिटर को चूँकि हम कोड करेंगे तो कोड के लिए हमें एक इंटरफेस की ज़रूरत होगी, और हर लैंग्वेज के लिए आप मुख्तलिफ़ किस्म के एडिटर आप यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर पोटेंसी कि आपकी कंसेप्ट पहले ही से किस एडिटर या इंटरफेस के ऊपर अब बिल्ड हो चुका है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के एडिटर आप यूज़ कर सकते हैं, नोट++, इसके अलावा जुपिटर और VS कोड, मुख्तलिफ़ किस्म के एडिटर आपको मिल सकते हैं। तो ये आप अलग आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब टेक्स्ट एडिटर को आपने किस तरह इंस्टॉल करना है पाइथन इंस्टॉलेशन के बाद, तो स्टेप नंबर 2 की तरफ हम अब जा रहे हैं कि सेटिंग अप टेक्स्ट एडिटर फॉर पाइथन। यानी मैं फोकस कर रहा हूँ कि किस एडिटर के ऊपर मैं यूज़ कर रहा हूँ जुपिटर टेक्स्ट एडिटर को। ये मुख्तलिफ़ किस्म के एडिटर की फैसिलिटी पाइथन आपको दे रहे हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं कि आप जुपिटर ही को इस्तेमाल करें। अगर आपकी पहले ही से पोटेंसी है VS कोड के ऊपर या किसी और एडिटर के ऊपर आप इंस्टॉल कर सकते। लेकिन मैं जुपिटर टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहा हूँ। इसकी रीज़न ये है कि ये बिगिनर के लिए सबसे आसान एडिटर है, उसकी जो इंटरफेस है। और दूसरी रीज़न ये है कि इंट्रोडक्शन के बाद यानी पाइथन बिगिनर लेवल बिल्ड करने के बाद हम स्विच होंगे डेटा साइंस की तरफ। डेटा साइंस का मतलब है कि हम डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग की तरफ हम स्विच होंगे और कंप्यूटर विजन की तरफ। तो इसमें हमें मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट बेस्ड करने में आसानी होगी। अगर हम फेमिलियर है जुपिटर इंटरफेस से तो फिर हमें स्विच करने से आसानी होगी। इसके अलावा कोड को इजीली आपको मैनेज करने में आसानी होती है जुपिटर को यूज़ करके, क्योंकि ये सेल वाइज एग्जीक्यूट करते हैं कोड को। और हमने इब्तिदा में ये बात इस्टेब्लिश की थी कि पाइथन जो है ये इंटरप्रेटेड बेस्ड लैंग्वेज है, वो कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते। तो यहाँ पे हम लाइन नहीं कह सकते जुपिटर के अंदर, इसको हम सेल कह सकते। सेल बाय सेल ये एग्जीक्यूशन करता है पाइथन लैंग्वेज की। तो कोड को मैनेज करने में हमें आसानी होती है। दीज आर द रीज़न। इसके अलावा बहुत रीज़न है, लेकिन मैं इन रीज़न्स की वजह से मैं स्विच हो रहा हूँ जुपिटर पे। अब जुपिटर को आप किस तरह इंस्टॉल करेंगे? अब यहाँ पे आप CMD में जाके आप यहाँ कमांड एंटर करेंगे जुपिटर। लेकिन इससे पहले आपने वो फाइनल जो स्टेप है उसको आपने जुपिटर से पहले ही परफॉर्म करनी है। और वो कौन सी स्टेप है? सेटिंग अप द एनवायरनमेंट वेरिएबल। आपने सबसे पहले एनवायरनमेंट वेरिएबल को सेट करना है। अब एनवायरनमेंट वेरिएबल को आप किस तरह सेट करेंगे? यहाँ
रन में जाके आप env आप टाइप कर दे। यहाँ आप एडिट द सिस्टम वेरिएबल एनवायरनमेंट वेरिएबल, ये ऑप्शन आपको कंट्रोल पैनल से मिलेगा। एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें तो आपको ये विंडो मिलेगा यहाँ सिस्टम प्रॉपर्टी की। नीचे जाके आपको यहाँ नज़र आ रहा है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ऊपर यूज़र वेरिएबल और यहाँ पे सिस्टम, चूँकि हम सिस्टम वेरिएबल को सेट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको पाथ नज़र आ रहा है और सिस्टम वेरिएबल की पाथ को हम एडिट कर रहे हैं। तो पाथ पे क्लिक करें और यहाँ न्यू पे क्लिक कर दे तो यहाँ आपको वेरिएबल नेम और वेरिएबल वैल्यूज़ दोनों नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। पाथ को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने एडिट पे क्लिक करनी है और एडिट। तो सबसे पहले यहाँ एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल में आप चेक करेंगे कि पाइथन इंस्टॉलेशन से मेरी एनवायरनमेंट वेरिएबल बाय डिफ़ॉल्ट सेट हुई है या नहीं। अगर यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा पाइथन वगैरह इसी तरह की कुछ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट नहीं हुई है। तो किस तरह आप सेट करेंगे, चूँकि मैंने पहले ही सेट की है एनवायरनमेंट वेरिएबल को। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है पाइथन इंस्टॉलेशन, ये फोल्डर है इसी के अंदर और इसी के अंदर मेरी इंस्टॉलेशन मौजूद है। तो आप क्या करेंगे, लेट मैं ज़ूम कर रहा हूँ कि मेरे यहाँ पे वेरिएबल सेट नहीं है, तो न्यू पे क्लिक करके यहाँ आप ऐड कर सकते हैं। अब किस चीज़ को आप ऐड करेंगे, यहाँ दोबारा आप जाए उसी जगह पे जहाँ पे आपने इंस्टॉल कर रखा है पाइथन को। तो मैंने इंस्टॉल की है पाइथन इंस्टॉलेशन इसी फोल्डर के अंदर और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है पाइथन एग्जीक्यूट। ये जो एप्लीकेशन है जहाँ जिस फोल्डर में आपको मिलेगी, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपका पाइथन इंस्टॉल्ड है। इसको आपने लाजिम वो मस्ट चेक करना है python.exe। तो यहाँ पे क्लिक करने से आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इसको कॉपी कर दें Ctrl+C के साथ और वापस आ जाए उसी इंटरफेस में और यहाँ पे न्यू पे आपने क्लिक करनी है और Ctrl+V के साथ आपने यहाँ पे पेस्ट करनी है। देन पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे ओके प्रेस करनी है और अगेन ओके। तो ये आपका एनवायरनमेंट वेरिएबल यहाँ पे सेट हुआ होगा, लेकिन मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले ही सेट कर दिया है अपने। यहाँ पे आप देख रहे हैं पाइथन इंस्टॉलेशन की, तो ये आपकी एनवायरनमेंट वेरिएबल की सेटिंग है। मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। अब एनवायरनमेंट वेरिएबल हमने सेट कर दिए। तो नेक्स्ट स्टेप में जो फाइनल स्टेप है, सेकंड स्टेप, हमने एडिटर को लॉन्च करना है, यानी जुपिटर एडिटर को हमने लॉन्च करना है। तो जुपिटर एडिटर को हम किस तरह लॉन्च करेंगे, आपने अगेन cmd यहाँ पे रन से एंटर करनी है और यहाँ पे आपने लिखनी है पिप इंस्टॉल जुपिटर। पिप इंस्टॉल जुपिटर ये कमांड है जो इनिशिएट करता है जुपिटर के लाइब्रेरी को या उसके पैकेज को। और पिप का मतलब है पाइथन इंस्टॉल पैकेज, यानी पाइथन की पैकेज को हम इंस्टॉल कर रहे हैं। कौन सी पैकेज को, जुपिटर को। इसको लिखने के बाद आप इसको एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे एक लंबी कोड का सिलसिला नज़र आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जुपिटर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब जुपिटर को आपने लॉन्च करना है। तो लॉन्च आप किस तरह करेंगे, ये जो नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर, पिप इंस्टॉल जुपिटर कमांड एंटर करने के बाद cmd में ये इस बात की सबूत है कि आपका जुपिटर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब हमने जुपिटर को लॉन्च करना है। तो लॉन्च ये इंस्टॉलेशन है जुपिटर की। अब लॉन्चिंग किस तरह होगी, लॉन्चिंग के लिए आपने इस इंटरफेस को क्लोज़ करना है। इसको मैं मिनिमाइज़ कर रहा हूँ और दोबारा जाके आपने उसी कोड में जाना है जहाँ आपने पाइथन को इंस्टॉल किया है। तो मैंने इंस्टॉल की है पाइथन इंस्टॉलेशन सी के अंदर, इसी फोल्डर के अंदर। यहाँ पे आपको पाइथन की इंस्टॉलेशन की मुख्तलिफ वो टूल्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपने सर्च करना है स्क्रिप्ट को। स्क्रिप्ट के ऊपर आपने क्लिक करनी है और स्क्रिप्ट जब ये ओपन हो जाए तो उसकी एड्रेस में जाके आपने cmd वहाँ पे लिखनी है। cmd लिखने के बाद आपने एंटर करनी है। एंटर करने के बाद आपको ये इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पे जस्ट आपने लिखनी है जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक लिखने के बाद जुपिटर और नोटबुक के दरम्यान आपने सिंगल स्पेस डालनी है। नोट और बुक के दरम्यान स्पेस मौजूद नहीं है। एंटर करने के बाद आपको जुपिटर
लॉन्च होता हुआ नज़र आएगा। ये आपका लॉन्चिंग है जुपिटर की, यानी लेफ़्ट साइड पे आपको फाइल्स, रनिंग और क्लस्टर नज़र आ रहे हैं। ऊपर आपको जुपिटर की लोगो नज़र आ रहे हैं। राइट साइड पे आपको वो अपलोड, न्यू और इसके अलावा फाइल साइज़ वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं। ये है इंटरफेस आपकी जुपिटर लॉन्चिंग की। सो हमने आज 3 स्टेप में हमने पाइथन की इन्वायरमेंट सेटअप की हमने बात की। तो सबसे पहले हमने इन्वायरमेंट सेटअप ऑन विंडो इन्वायरमेंट, विंडो की इन्वायरमेंट पे आप पाइथन को किस तरह सेट करेंगे। तो हमने पाइथन को डाउनलोड की python.com/डाउनलोड से 3.7 वर्जन। इसके बाद हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल को सेट की और फाइनल स्टेप में हमने टेक्स्ट एडिटर इंस्टॉल की, पिप इंस्टॉल जुपिटर की कमांड से cmd में जाके, और फाइनल हमने जुपिटर को लॉन्च की। अब जुपिटर लॉन्चिंग के बाद जब आप न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है पाइथन 3, ये कर्नल है उसकी, और टेक्स्ट फाइल, फोल्डर और टर्मिनल, इसके अलावा भी ऑप्शन मौजूद है। जब पाइथन 3 पे 3 का मतलब है कि वर्जन 3 हम यूज़ कर रहे हैं, तो इस पे क्लिक करने के बाद आपको ये इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पे आपको सेल नज़र आ रहा है ऊपर जो है जुपिटर अनटाइटल्ड 2 का मतलब है कि यहाँ आप अपने प्रोजेक्ट को नाम दे सकते हैं। जो प्रोजेक्ट जिस मकसद के लिए आप बना रहे हैं उसी को आप रीनेम कर सकते हैं। तो डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लिख सकते हैं पाइथन वेरिएबल्स, ये हमने नाम दी। रीनेम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है पाइथन वेरिएबल्स, और ये फाइल, एडिट वगैरह मेन्यूज़ नज़र आ रहे हैं। मेन्यूज़ के नीचे आपको एक रेबन नज़र आ रहा है, उसमें फाइल, कट, कॉपी पेस्ट और रन, जो कर्नल आप रन कर रहे हैं या सेल एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ये एग्जीक्यूट हुई। यहाँ पे आपको इन और ब्रैकेट्स उसके सामने एक सेल नज़र आ रही है। ये सेल है जिसकी हम अदर लैंग्वेजेस में हम उसको लाइन बोलते हैं, लेकिन पाइथन जो है ये सेल बाय सेल एग्जीक्यूशन करता है। सो ये सेल है आपकी, और इन का मतलब है कि इनपुट स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो वेरिएबल्स को हम एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये एनवायरनमेंट हमने सेट की, तो यहाँ तक ये काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह वेरिएबल के साथ। सो